आज हम बीए पार्ट थर्ड, जिसमें महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के अंतर्गत इनके लेखक महाकवि भारवी के स्थिति काल के बारे में जानेंगे। महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य पर कालिदास का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान है तथा महाकवि माघ ने अपनी रचना में इनका अनुकरण किया है। अतः इनका स्थिति काल कालिदास के पश्चात एवं माघ के पहले है। महाकवि माघ का समय सप्तम शताब्दी माना जाता है। ऐहोल के शिलालेख 634 ईस्वी में भारवी का नामतः उल्लेख प्राप्त होता है। इससे प्रतीत होता है कि भारवी इसके पूर्व हो चुके थे। बाण 650 ईस्वी ने भारवी का संभवतः उल्लेख इसलिए नहीं किया कि उस समय तक भारवी एक उच्च कोटि के कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो सके थे, परंतु वे बाण के पूर्व विद्यमान अवश्य थे। इन प्रमाणों के आधार पर विद्वानों ने भारवी का स्थिति काल 550 ईस्वी के आसपास निश्चित किया है। पाश्चात्य विद्वान कीथ की भी ऐसी ही मान्यता है। दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे तथा विष्णुवर्धन 615 ईस्वी के सभा पंडित थे। अतः इनका स्थिति काल षष्ठ शतक प्राय निश्चित है। भारवी का स्थिति काल निर्णय करने में एक दानपत्र से भी सहायता प्राप्त होती है। यह दानपत्र दक्षिण भारत के पृथ्वी कोंकण नाम के किसी राजा का है। इसके लिखे जाने का काल 698 शक 776 ईस्वी है। इस दानपत्र में ही उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी कोंकण से 7 पीढ़ी पूर्व दुर्नीत नामक उसके पूर्वज ने भारवी कृत किरातार्जुनीय के 15वें सर्ग की टीका लिखी थी। इसके विषय में अपना निर्णय देते हुए श्री वाचस्पति गेरोला लिखते हैं, जैसा कि बताया जा चुका है, उक्त दान पत्र 698 शक अर्थात 776 ईस्वी में लिखा गया। यदि प्रति पीढ़ी के लिए हम 20 या 25 वर्ष का समय देते हैं तो राजा पृथ्वी कोंकण से 7 पीढ़ी पूर्व के लिए 140 या 175 वर्ष कम हो जाते हैं और इस दृष्टि से राजा दुर्विनीत का समय 600 या 635 ईस्वी के लगभग बैठता है, जो उचित है। इस दान पत्र से इतना तो अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि भारवी की तिथि सप्तम शती के प्रथम चरण से बाद की नहीं है।
वामन तथा जयादित्य ने अपनी काशिका वृत्ति में 12वीं के किरातार्जुनीय का उद्धरण दिया है, किंतु बाणभट्ट 650 ईस्वी ने अपनी रचना हर्षचरित में अन्य कवियों का उल्लेख करते हुए 12वीं का नाम नहीं लिखा है। इसका कारण संभवतः यह रहा होगा कि बाणभट्ट के समय तक 12वीं की प्रसिद्धि समस्त भारत में नहीं फैल सकी थी, इसलिए उसने 12वीं का उल्लेख नहीं किया। उक्त संपूर्ण उल्लेखों के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने 12वीं का समय 6ठ शतक के अंतिम चरण में स्वीकार किया है। चूँकि 12वीं ने अपने जीवन के विषय में स्वयं कुछ भी प्रकाश नहीं डाला, अतः उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अतः मात्र अनुमानों के आधार पर ही उनका काल निश्चित करने का प्रयास किया गया है।